नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं चित्र वर्णनम के साथ आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ और चित्र वर्णनम के अंतर्गत आज का मेरा विषय है प्रातः काल। अर्थात आज मैं प्रातः काल पर आधारित चित्र का संस्कृत के 5 वाक्यों में वर्णन करने जा रहा हूँ। यह चित्र वर्णनम अधिकतम अंकों वाला प्रश्न है, अर्थात यह प्रश्न अधिकतम अंकों का पूछा जाता है। 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए यह प्रश्न अत्यंत उपयोगी है और आज मैं आपको सरल तरीके से चित्र वर्णन करने सिखाने जा रहा हूँ ताकि कमज़ोर बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह चित्र वर्णनम। अधो दत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत के 5 वाक्यों में चित्र का वर्णन करें या 5 संस्कृत का वाक्य लिखें। तो बच्चों, सबसे पहले आप चित्र को अच्छी तरह से देखें। आप देख रहे हैं यहाँ एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है, कुछ पक्षी हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह प्रातः काल का दृश्य है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। पहाड़ के पीछे से, पर्वत के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। साथ ही कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ फूल वगैरह खिले हुए हैं। तो ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। अब आइए मंजूषा पर ध्यान देते हैं। मंजूषा में क्या क्या दिया गया है? तो मंजूषा में सबसे पहला ही शब्द है प्रातः काल। प्रातः काल का अर्थ आप समझ रहे हैं। दूसरा शब्द है उद्याने, अर्थात उद्यान में या बगीचे में। उसके बाद है भ्रमणम। भ्रमणम का अर्थ होता है घूमना। उसके बाद वृक्षाः, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं। पादपाः, जिसका अर्थ होता है पौधे। फिर है बालाः, मतलब बच्चे। सूर्योदयः, मतलब सूर्योदय। पुष्पाणि, फूल, कई सारे फूल। कंदुकेन, गेंद से या बॉल से। और जनाः, लोग। अब आपको उपरोक्त चित्र का संस्कृत के वाक्यों में वर्णन करना है। तो देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे प्रातः कालस्य वर्णनम अस्ति। इस चित्र में प्रातः काल का वर्णन है। यदि आपको लग रहा है कि यह वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया और आसान आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं इदं प्रातः कालस्य चित्रम अस्ति या इदं प्रातः कालस्य दृश्यम अस्ति। इसको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, प्रातः कालस्य चित्रमिदं। इस तरह से आप पहला वाक्य ऐसा लिखें जिससे पता चल जाए कि यह चित्र किस चीज का है। उसके बाद अत्र सूर्योदयः भवति। चित्र में आपने देखा सूर्योदय का दृश्य था, तो यहाँ सूर्योदय हो रहा है। आप इसको चाहें तो बड़ा भी लिख सकते हैं कि पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्योदयः भवति। पहाड़ के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। लेकिन आसान वाक्य है अत्र सूर्योदयः भवति। बालाः कंदुकेन क्रीडन्ति। आप चित्र में देखें कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। आप लिख सकते हैं अत्र त्रयः बालकाः भी लिख सकते हैं। 3 बच्चों को दिखाया है चित्र में, इसलिए मैंने ऐसा वाक्य चुना
ताकि आपको आसान लगे। और मैंने बच्चों की गिनती नहीं बल्कि सीधे लिख दिया, बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेलते हैं। उसके बाद जनाः प्रातः काले उद्याने भ्रमन्ति, लोग प्रातः काल में उद्यान में घूमते हैं। प्रायः आप देखते होंगे कि लोग रोज सुबह भ्रमण करते हैं, जिसे इंग्लिश में मॉर्निंग वॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ देखिए दो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मैंने सामान्य वाक्य और आसान वाक्य लिखा कि जनाः प्रातः काले उद्याने भ्रमन्ति। उसके बाद अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष और पौधे हैं। चूंकि आपको 5 वाक्य ही लिखना है, अतः मैंने इतना ही लिखा। नहीं तो आप लिख सकते हैं अत्र पुष्पाणि विकसन्ति, आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं प्रातः कालस्य दृश्यम सुंदरम मनोहारी च अस्ति, अत्र खगाः वृक्षेषु या वृक्षोपरि उपविष्टाः सन्ति। कई सारे वाक्य लिखने को हैं और आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 वाक्य ही लिखना था, इसलिए मैंने 5 वाक्य ही लिखकर आपको दिखाया। आगे और भी चित्र का वर्णन मैं करके आपको सरल भाषा में आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।